हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शॉवी जो शियान के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, उसे वो ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो शियान से कहती है क्यों ना हम एक गेम खेले। तुम्हें क्या फिंगर गेस करने वाला गेम आता है? शियान कहता है कि मुझे नहीं आता। ये बात सुनकर शॉवी बिल्कुल चुप हो जाती है। शियान उसे कहता है कि अगर तुम सिखाओगी तो मैं सीखूंगा। शॉवी भी खुश होकर उसे गेम सिखाने लगती है और दोनों मिलकर साथ में खेलते भी हैं। शियान बस गेम जीतता ही जा रहा था। शॉवी उसे कहती है कि तुम गेम बहुत अच्छे खेलते हो और तुम भी बहुत अच्छे हो। शियान उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज मैं हार गया, मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। तो वो उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम कभी भी फेलियर नहीं हो सकते। शियान उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। शॉवी उसे मोटिवेट करने लगती है और कहने लगती है कि जब मैं ये जर्नलिस्ट बनी थी, एज ए इंटर्न लगी थी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा काम दिया जाता था। मैं काम करती थी लेकिन फिर भी मेरा काम सिलेक्ट नहीं होता था। यहाँ तक कि मुझे एक चीज को बहुत बार पढ़ना पड़ता था, तब जाकर मेरा काम सिलेक्ट हुआ। पर काम सिलेक्ट होने के बाद भी वो पब्लिश नहीं हुआ। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने खुद को समझाया कि ये एक बार हुआ है, मुझे इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए, और मैंने फिर से कोशिश की और मैं काम करती गई और मेरा सिलेक्ट भी हो गया और फ्रंट पेज पे भी आ गया, वो भी फर्स्ट ईयर में। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और ये पहली बार हुआ था किसी इंटर्न का न्यूज फर्स्ट पेज पर आया हो, जबकि उसके सीनियर का भी नहीं आया था। और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। और देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। शियान बस उसकी बातें सुन रहा होता और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और जैसे वो बोलना चाहता था तो शॉवी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और अपना ही बात बोलने लगती है। शियान उसका हाथ हटाकर कुछ बोलने वाला होता है तो शॉवी फिर से उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अब उसके बाद शियान उसका हाथ हटाकर उसे कहता है कि शॉवी चुप हो जाओ। वो भी उसे कहती है कि ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकते हो, बोलो तुम्हें क्या कहना है। और यहाँ पे शियान उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वीकेंड के दिन भी शियान अपने ऑफिस में आ जाता है, इसलिए वो जन की कंपनी लियान के साथ मीटिंग वाली बात कर रहा होता है। शॉवी जो सुबह उठकर पानी पी रही होती है, शियान का मैसेज आया होता है मॉर्निंग करके, और वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड सीईओ को वीकेंड में भी काम करना पड़ता है। और ये बोलकर वो उसे भी मॉर्निंग मैसेज करती है और मजे से जा रही होती है। शिन का कॉल आ जाता है। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि मुझे तो युवा और शिन के साथ एग्जीबिशन के लिए जाना था। कॉल पिक कर लेती है। शिन उसे एग्जीबिशन के बारे में बात कर रही होती है तो इसे मना कर रही होती है, मैं खुद ही आ जाऊंगी रेडी होकर। तो वो भी उसे कहती है कि चलो ठीक है, हम वहाँ पर मिलेंगे। अब दोनों जा रहे होते तो वो यू के बारे में बात करते हैं कि पता नहीं प्रोफेसर यू को इस एग्जीबिशन में क्या दिखा जो हमें भी यहाँ पर ले आए हैं। शिन जब ये सारी बातें कर रही होती है तो शॉवी उसे देखकर कहती है कि तुम क्या रात में ठीक से सोई नहीं हो? वो कहती है कि क्या पता लग रहा है, मैंने तो कंसीलर की 3 लेयर्स लगाई थी, भी पता लग रहा है। तो शॉवी उसे कहती है कि नहीं, पास आने से पता चल रहा है, दूर से नहीं। शिन कहती है कि ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, चलो। अब दोनों मिलकर यू के पास आ जाते हैं और तीनों एग्जीबिशन देखने के लिए चले जाते हैं। और अंदर आने के बाद शिन एग्जीबिशन के बारे में बहुत सारी बातें बता रही होती है। ये उसकी बातें सुनने के बाद आगे चला जाता है। शॉवी उसे रोककर पूछने लगती है कि तुम्हें तो आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे भी नहीं पता कुछ भी। मैं कल पूरी रात जागकर और इतने दिन जागकर इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के आई हूँ, पर जैसे ही अंदर आने के बाद इन सारे आर्ट्स को देखा मैं पूरी तरह से भूल गई। और अभी भी जो भी कहा है वो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा है। ये बात कहने के बाद वो फिर से यू के पास चली जाती है और आर्ट के बारे में बात करने लगती है। अभी जो दूर से खड़ी होकर देख रही होती है तो उससे भी उसकी मॉम का मैसेज आता है, तुम एग्जीबिशन एंजॉय कर रही हो ना? और सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि मैं एक फंक्शन में जा रही हूँ। ये सुनकर वो भी सर्च करने लगती है कि यहाँ की आर्ट की डीन कौन है। तो उसे पता चलता है कि ये कोई और ने यू की मॉम है। ये बात पता चलते ही वो जल्दी से शिन को रोककर शिन को भी बताने लगती है। शिन तो ये बात सुनकर बिल्कुल भी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जो भी बातें बताई मुझे भी नहीं पता वो सही है या गलत। तो शॉवी उसे कहने लगती है कि जैसे तुम्हारे डैड और अंकल फाइनेंस में और तुम्हें फाइनेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं, आई थिंक यू के साथ भी बिल्कुल सेम हो। चाहे उसकी मॉम डीन हो लेकिन उसे ड्राइंग और आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप मुझे कंफर्ट कर रही है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स। उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और हमें ग्वानजिन दिखाया जाता है जो रेस जीतने के बाद अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि अब इसके बाद हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो वो उसे मना करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आ सकता। वो लोग तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि इसने पहले हमें ड्रिंक से कभी मना नहीं किया और आज ये मना कर रहा है। और नेक्स्ट हमें शॉवी दिखाई जाती है जिससे याद आता है कि उसे तो वीकेंड शियान के साथ बिताना था और उसके साथ ओवर टाइम करना था। और ये ओवर टाइम का कह के जाने ही वाली होती है। शिन भी पीछे से ओवर टाइम कहती है तो ये उसे देखती है तो शिन चुप हो जाती है और वो वहाँ से
उन दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिन सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि यू यहाँ से ना जाए। तो वो जल्दी से मोबाइल निकाल के टिकट बुक करती है मूवी के और जल्दी से यू को दिखाती है कि हमें मूवी देखने जाना है। टिकट्स देकर यू कहता है कि तुमने 2 टिकट क्यों बुक कराया, 3 क्यों नहीं? क्योंकि उसने अभी बुक किए थे इसलिए 2 किए थे। वो ये भी कहती है कि हाँ मुझे तो 3 कराने चाहिए थे। यू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगा मूवी देखने के लिए। ये बात सुनकर शिन खुश हो जाती है और यहाँ श्यान दिखाई जाता है जो शॉवी के आने का वेट कर रहा होता है और शॉवी अभी तक नहीं आई और उसका कोई भी मैसेज नहीं आया होता है। तो वो सोचता है कि आज तो यू भी फ्री नहीं है, क्या मतलब शॉवी यू के साथ है? यही कंफर्म करने के लिए वो अपनी निस को मैसेज करता है कि और पूछता है कि तुम एग्जीबिशन किसके साथ देखने के लिए गई? तो वो कहती है कि अपने लीडर के साथ और उनके ही एक फ्रेंड के साथ। तो पूछता है कि वो फ्रेंड कौन है? तो वो कहती है कि वही उनके ब्लाइंड डेट वाला लड़का। ये सुनकर श्यान का शक यकीन में बदल जाता है और वो शॉवी को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो? कहती है कि मैं पहुंच गई हूँ और वो उसे अच्छे मैसेज करने वाली होती है। तो श्यान उसे कहता है कि 12th फ्लोर पर जाकर कुछ फाइल्स लेकर आओ और दोबारा से 10th फ्लोर पर आ जाना मेरे पास। ये मैसेज देखने के बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है और सोचती है कि क्या इसने मुझे अपना असिस्टेंट समझ के रखा है, इसके पास कोई अच्छा असिस्टेंट नहीं है। फिर भी ये उसका काम लेने के लिए जा रही होती है तो उसके सामने और कोई नहीं शियू होती है। अब दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करके जा रहे होते हैं तो शिन को वही बातें याद आ रही होती है जो इसकी वजह से उसके बॉस से इसको डांट पड़ी थी। अब शिन लिफ्ट से निकलने से पहले उसको बता रही होती है कि मेरे कनेक्शन कहाँ पर है तो तुम मुझसे बच के रही हो। तो वो कहने लगते है कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुमने अपने लिए दूसरा भी सेट करके रख लिया है। ये भी आगे से कुछ कहने वाली होती है लेकिन अपने कोलिग्स को देखकर वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। शॉवी भी अपने काम लेने के लिए आ जाती है। उसका काम पहले से ही वहाँ पर रखा हुआ था। अपने काम को देखकर ये उसका तो दिल ही बाहर आ जाता है कि मुझे इतना सारा काम करना होगा। और हमें शिन और यू दिखाई देते जो मूवी देख रहे होते और शिन सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से यू उसके पास आ जाए। यहाँ पर वो सोने का नाटक करते हुए उसके कंधे पर गिरने लगती है तो उसे लग जाती है। उसके बाद यू से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है? और वो कहते हैं कि हाँ मुझे नींद आ रही है। उसके बाद यू उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो यहाँ पर तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। यहाँ पर शॉवी सारे पेपर्स वगैरह लेकर श्यान के ऑफिस में पहुंच जाती है। श्यान उसे देखते ही बैठने का इशारा कर देता है और खुद फोन पर बातें करने लगता है। शॉवी भी चुपचाप बैठकर पेपर्स पढ़ रही होती है। श्यान उसे देखकर कहने लगता है कि ड्रेस तो बहुत प्यारी पहनी है, कहाँ गई थी, किसके लिए पहना है? असल में तो शॉवी ने श्यान के लिए ये ड्रेस पहना हुआ था क्योंकि उसे पहले भी रेड ड्रेस बहुत पसंद आया था और वो उसे कुछ भी नहीं बताती कि वो कहाँ गई थी और कहती है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पहना है। ये बात सुनकर श्यान उसके बाजू में बैठ जाता है और वो उसे ही देखने लगती है। तो श्यान उसे देखकर कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहती है कि अगर मुझे भूख लगी है तभी मैं तुम्हारे पास देखूंगी और तुम मुझे क्यों देख रहे थे? अगर तुम मुझे नहीं देखते तो तुम्हें नहीं पता चलता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये सुनकर श्यान तो बिल्कुल चुप हो जाता है और वो उसे उसके निस के बारे में पूछने लगती है कि उसे तो बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा ना, क्योंकि वो तो इतने अमीर फैमिली से है। तो श्यान उसे कहता है कि क्यों उसे क्यों काम नहीं करना पड़ता? तो शॉवी कहती है कि वो तो एक प्रिंसेस है ना, उसे तो बना बनाया हुआ काम मिलता होगा। श्यान कहता है कि किसी को भी ऐसे काम नहीं मिलता, अगर वो काम करने की पावर नहीं रखती है तो उसे भी काम नहीं मिलता, इसीलिए वो अपना काम सीख रही है। ये बात सुनकर शॉवी बिल्कुल चुप हो जाती है और श्यान भी उसके पास जाकर बैठता है और अपने ग्लासेस उतारता है और उसकी तरफ देखने लगता है। शॉवी उसकी तरफ देख तो रही होती है लेकिन उसे लगता है कि ये कुछ तो करने वाला है, इसीलिए अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और ये भी उसके फेस को पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम शाय फील कर रही हो? तो कहती है कि मैंने क्यों शाय फील करना है, मैं तो इसीलिए फेस टर्न कर रही थी कि तुम मेरे ब्यूटी को देखकर अपना कंट्रोल न खो दो। और यहाँ से श्यान का भी फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शॉवी कहती है कि मैं तो इसी चीज के वेट में थी। ये सुनने के बाद वो उसके फेस को छोड़ देता है और कहने लगता है कि तुम में तो बिल्कुल भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती और कहता है कि तुम मेरी बात को सुनती भी हो या नहीं। वो कहती है कि मैं क्यों नहीं तुम्हारी बात सुनती, तुमने मुझे बुलाया काम करने के लिए और मैं आ गई काम करने के लिए। तो वो कहता है कि अब मुझे कुछ खाना है। ये बात सुनने के बाद शॉवी उसे कहती है कि ये तुम्हारा ऑफिस है और ऊपर से दिन भी है, क्या ये ठीक रहेगा? तो वो कहता है कि क्या ठीक नहीं रहेगा? शॉवी उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा कह ही रहे हो तो मुझे भी रेस्टरूम में जाना है। इसके बाद श्यान तो अपना बात ही बदल देता है और कहने लगता है कि चलो लंच के लिए चलते हैं। तो वो कहती है कि लंच करने के लिए? तो वो उसे कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि हम ऑफिस में लंच नहीं कर सकते दिन में। अब यहाँ पर तो शॉवी बिल्कुल भी चुप हो जाती है। वो सोचता है कि ये अब क्या बोलेगी, पर उतने में उसके असिस्टेंट वहाँ पर खाना लेकर आती है और वो अपने मीटिंग्स वाले फाइल लेने के लिए वहाँ पर जाता है और बाद में दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद वो अपने काम करने के लिए जा रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करना। उसके जाने के बाद शॉवी ये सारी बातें बाई को बता रही होती है और बाई कहती है कि तुम दोनों तो काफी फास्ट हो। वो कहती है कि कहाँ फास्ट,
पहले मैं फ्रंट पेज पर आने के लिए इसका इंटरव्यू लिया करती थी, पर अब तो मुझे कहाँ फास्ट। पहले मैं फ्रंट पेज पर आने के लिए उसका इंटरव्यू लिया करती थी, पर अब वो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे उससे दूर रहा ही नहीं जाता, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इससे बात होने के बाद वो वहीं पर सो जाती है और शियान भी कुछ लोगों को लेकर अपने ऑफिस में आ रहा होता है और आने के बाद वो देखता है कि शॉवी वहाँ पर सोई हुई है। लोग भी वहाँ पर ये देखकर रुक जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। शियान सबको बाहर भेज देता है और उसके जाने के बाद वो अच्छे से सेट कर उसके ऊपर कोट दे देता है और फिर उसको देखने लगता है। शॉवी तो उठती बाद में है, पर उससे पहले वो बाइक का वॉइस नोट प्ले कर देती है और वो सुन रही होती है और सुनती है कि वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही है। ये सुनकर वो शॉक होकर उठकर बैठ जाती है और देखती है कि उसका कोट भी उसके ऊपर था और सोचती है कि शियान ने सारी बातें सुन ली होगी। इतने में शियान भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो शियान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियान कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा ऑफिस है। तो वो सोचती है कि बाथरूम का डोर तो लॉक था, इसका मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं होगा। ये सोचकर वो शियान के पास देखने लगती है तो शियान उसे कहता है कि तुमने तो मेरे ऑफिस को अपना होटल ही बना दिया और वो अच्छे से रेस्ट भी कर रही हो। ये सुनकर वो अपना काम करने के लिए वहाँ पर चली जाती है। शियान भी जाते हुए सोचने लगता है कि शॉवी क्या बस इसीलिए मेरे साथ है क्योंकि मैं एक अमीर फैमिली से हूँ और वो भी अमीर बन जाएगी। और फिर सोचता है कि जो भी हूँ मैं तो बस उसे अपनाना चाहता हूँ। जो लोग उसका बाहर वेट कर रहे थे उनको अपने साथ मीटिंग के लिए ले जाता है और आगे हमें शिन दिखाई जाती है जो यू के साथ जा रही होती है और यू से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये बात उसने काफी बार भी यू से पहले पूछ लिया था और यू भी उसे सेम ही जवाब देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर पूछने लगती है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो वो कहता है कि तुम अच्छी हो। बात सुनकर वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि इसका मतलब ये मुझे लाइक करता है, तो क्यों ना मुझे इसे कहना चाहिए कि इसके घर पर वो मुझे ले जाए। और ये बात वो यू से कह भी देती है, पर पता नहीं यू ने सुना भी है या नहीं। शॉवी दिखाई जाती है जो कॉल पर बात कर रही होती है। शियान उसके पीछे से आता है और पूछता है कि क्या तुम बिजी हो। और क्योंकि वो शॉवी की बातें सुन चुका था कि वो कहीं पर जाने वाली है, वो आकर बताता है कि जीके की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ नहीं चलोगी। वो कहती है कि मुझे जाना तो है पर मेरा काम भी है। वो कहता है कि तुम्हें तो और कामों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो कहती है कि नहीं मुझे तो बस तुम में इंटरेस्ट है। अगर सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि सारा टाइम तुम मेरे साथ ही रहोगे, खाना पीना हर चीज। ये सुनकर शॉवी खुश हो जाती है और यहाँ शॉवी के ऑफिस में यांग भी आकर बैठा हुआ है उसके वेट में। उसके साथ बातें करने के लिए लिंक भी आ जाती है, पर वो लिंक की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम शॉवी को भेज दो। अब शॉवी उसके पास आती है तो वो शॉवी से कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू कब लेने वाली हो। अब शॉवी उसके कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रही होती और पूछती है कि तुम अपना इंटरव्यू मुझे क्यों देना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।